है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ फेक है। और इन्हीं फेक चीज़ों के पीछे दुनिया दौड़ती चली जाती है, भागती चली जाती है। वो ये कभी नहीं सोचती है कि ये चीज़ फेक है या रियल है। उनको पता नहीं वो किस तरह से प्रोग्राम्ड हैं लोग, उन्हें लगता है कि ये पूरी तरह से रियल है। पर इस रियलिटी को देखना इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दुनिया किस चीज़ के पीछे भाग रही है, आप मुझे जवाब देंगे पैसे के पीछे। मैं आपसे पूछूं कि पैसे के पीछे क्यों भाग रही है, आप कहेंगे कि इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी को सुख सुविधाओं से भर सकें, उसे और खुशनुमा बना सकें। पर यह सच्चाई नहीं है। पैसा एक हद के बाद आपको खुशी नहीं देता है। एक 10 लाख की गाड़ी अगर आप चला रहे हो और एक 50 लाख की गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिवाय इसके कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपको ज़्यादा बड़ा कहेंगे। तो अगर लोग पैसा भी कमा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं कि लोग उन्हें बड़ा कहें, लोग उन्हें अच्छा कहें, लोग उनकी इज्जत करें। ज़्यादातर लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। पैसे के पीछे तो आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक एक लिमिट के बाद आपको पैसा खुशी नहीं देता। आप सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हो, जो भी आपको प्लेजर देती हैं, जो भी आपको खुशी देती हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप सारी इकट्ठी कर लो, उसके बाद पैसे का कोई मायना है नहीं। पर फिर भी लोग इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी इज्जत करें, दूसरे लोग उनको ये कहें ये कितना बड़ा है। और ये जो ड्राइव है लोगों की, ये सबसे फेक ड्राइव है। इसमें कुछ भी रियल नहीं है। आप देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। जब पांडव जो थे वो वनवास चले गए थे और उन्हें छुप कर रहना पड़ा था वहाँ पे। भीम जो था वो रसोइया बन गया था और बाकी सब ने भी अपने भेष बदल लिए थे। और तब उन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं दी जाती थी, बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती थी, और उन्हें बड़े उसको इस तरह से अपमानित किया जाता था। जब सबको पता चला कि ये पांडव हैं, तब सब उनसे माफ़ी मांगने लगे, उनसे ये कहने लगे कि हमने तो जाना ही नहीं कि आप पांडव हो। तो अर्जुन ने एक बात कही थी। अर्जुन ने ये कहा था कि कभी भी कोई भी हो, चाहे चाहे कोई नौकरानी क्यों ना हो, कभी भी उसका अपमान मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो असल में क्या था, पहले जन्म में क्या था, या असल में वो क्या है, किस अवतार में अभी आया हुआ है। हो सकता है वो किसी देवते का अवतार हो जिसे तुम बहुत ज़्यादा, जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, वो अभी उस अवतार में है। तो कहता, आपको ये बात सोचने को मजबूर करती है कि ये जो इज्जत है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये किसी इंसान की नहीं होती हैं। ये वो जो कर रहा है उसके पीछे एक जो पावर है, उसका जो डर है, उसकी होती हैं बस। उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, इंसान की कोई इज्जत नहीं करता है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान जिसकी सब लोग इज्जत करते हैं, कहने को इज्जत करते हैं, और वो अगर दूसरे जन्म में, उसका दूसरा जन्म हो जाए, वो मर जाए, सब जगह उसकी बातें हो रही हैं, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, और किसी और जन्म में वो आ जाए, बहुत करीब बन के आ जाए, वो लोगों के सामने से गुजर जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और लोग उसे खुद अपमानित करेंगे। तो जब किसी को पता ही नहीं है कि किसके अंदर कौन है, तो ये सब फेक है। जैसे कि वीडियो गेम में आपका करेक्टर जैसे जैसे इवॉल्व होता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, तो ये वैसा ही है। अगर आप उस चीज़ के साथ, उस करेक्टर के साथ अपने आप को जोड़ने लग जाओ कि ये तो मेरी रिस्पेक्ट है, तो आपसे बड़ा कोई धोखे में है इंसान। इसी तरह से ये ज़िंदगी है। हम इस शरीर के साथ, इस जो हमें मिला है बाय लक, जो हमें जीन्स मिले हैं, हमने अपना शरीर खुद तो नहीं बनाया, हमने अपना दिमाग खुद तो नहीं बनाया, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, हमने खुद तो नहीं बनाई। वैसे ही वीडियो गेम के करैक्टर की पावर कितनी है, हमें तो नहीं पता, या हमने तो नहीं बनाई, वो तो बनी बनाई आई है हमारे पास। तो हम वहाँ जो करते हैं और यहाँ जो करते हैं, ये सेम ही है। हम जब जोड़ के देखने लग जाते हैं इसको, तब प्रॉब्लम, हम इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में हम जोड़ कर देखने लग जाते हैं, वहाँ पर हमें पता होता है। पर लाइफ में भी अगर आपको एक बार पता चल जाए कि लाइफ भी एक वीडियो गेम की तरह ही है, तब आप इस सब से भी निकल जाते हो। जैसे वीडियो गेम में करैक्टर आपने नहीं बनाया जिसे आप प्ले कर रहे हो, वैसे ही जो ये करैक्टर है वो भी आपने नहीं बनाया, वो भी वैसा ही किस हद तक थोड़ा बहुत आप मोड़ सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। उसकी वो उस लिमिट में ही रहेगा जो लिमिट उसमें एक कर दी गई है। जैसे वीडियो गेम में आपके करैक्टर की जो लिमिट है,
वो सेट कर दी गई है। आप उसमें क्या कर सकते हो? आप उसमें बस ज़्यादा मिशंस पार कर सकते हो, वही कर सकते हो आप, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम ना जोड़ के देखें कि हमें हमारा जो भी है वो हमारा नहीं है, वो रियल नहीं है, वो सब फेक है, तो हम एक्चुअली में लाइफ को भी वीडियो गेम की तरह एंजॉय करेंगे। वीडियो गेम को हम क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि अटैचमेंट नहीं है वहाँ किसी चीज़ के साथ। यहाँ अटैचमेंट हो जाती है तो हम फिर हर चीज़ को लेकर टेंशन लेने लगते हैं। वहाँ भी इसको भी वैसे ही देखो, वीडियो गेम की तरह, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, और अगर कोई मिलता भी है तो उसका एक होता है कि हाँ, अब सपोज कीजिए किसी का लक काम कर गया, कोई बड़ा कुछ बन गया, कोई पॉलिटिकल लीडर बन गया, कुछ भी बन गया, अब सब लोग आपको अच्छा 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 कह रहे हैं। पहले आपको सब बुरा 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 कहते थे अब आपको पता ही है कि जब चीज़ें बदलती हैं तो सब बदल जाते हैं। तो फिर अगर आप उसको फिर जोड़ कर देखने लग जाओ, मैंने कर दिया, तो वो भी आपकी गलती है। ये सब वीडियो गेम की तरह है। आज ये आपको कह रहे हैं, कल फिर ये आपको गलत कहेंगे। ये बदलता रहता है टाइम, कभी आपकी इज्जत करने लगते हैं, कभी नहीं करने लगते। अगर ये चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो ये चीज़ रियल नहीं है। मेन बात ये है, कांस्टेंट चीज़ ही रियल हो सकती है। ये इंसान तो ऐसे हैं कि आपका ये शक्ल बदल जाए, कुछ कहीं और आप किसी और पहरावे में आप आ जाओ तो ये आपको पहचानेगी भी नहीं। तो इनकी रिस्पेक्ट जो है वो आपकी नहीं है, आपकी नहीं करते, ये सब बाहरी चीज़ों की करते हैं। और वो भी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं, लाइक फियर है, इससे काम निकल जाएगा, अगर कहीं काम लेना हो इससे, तो इसीलिए करते हैं। और दूसरे से जो कमज़ोर है उसकी इसीलिए नहीं करते हैं कि इससे क्या लेना है। तो इसमें कुछ भी, लाइफ में कुछ भी रियल नहीं है, सब फेक है। और मुझे लगता है शायद इनलाइटनमेंट का जो ये आइडिया है इसी से आया है कि जब आप देख लेते हो कि सब फेक है तो उसको शायद इनलाइटनमेंट का नाम दे दिया गया है। जैसे आप वीडियो गेम को देख पाते हो कि ये वीडियो गेम है, इसी तरह से जब आप लाइफ को देख पाते हो कि ये भी वैसे ही है, आपका यहाँ कुछ नहीं है, आपको सब पता चल गया, आप बाहर निकल गए सबसे, सब चीज़ों से। अब आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होता, कोई चीज़ आपको इस तरह से नहीं लगती कि पता नहीं मेरी ही है, सब कुछ मेरा ही है। आप दूर से एक फैंटेसी की तरह, एक बुक की तरह, एक स्टोरी की तरह, एक मूवी की तरह, एक वीडियो गेम की तरह सब चीज़ों को बस एंजॉय करते हो। अगर आप वीडियो गेम में आपको कोई ऐसा मिशन दे दिया जाए, आप पार करते हो, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, तब भी आपको टेंशन नहीं होती वीडियो गेम में, आपको मज़ा आता है उसमें, क्योंकि आपको पता है वो वीडियो गेम है। इसी तरह से लाइफ को अगर आप जान लोगे पूरी तरह से कि ये भी एक वीडियो गेम की तरह है, तब भी आपको लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम टेंशन नहीं देगी, आपको मज़ा आएगा उसमें, थ्रिल देगी वो चीज़। और आप हर चीज़ को सिर्फ ऐसे करोगे कि यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर एक जर्नी है आपकी, एंजॉय करने आए हो, बस जीने आए हो। जैसे मूवी में चाहे कितनी भी टेंशन्स आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मूवी को एंजॉय करते हो, उसके बाद आप बाहर निकल जाते हो, क्योंकि आपको पता है मूवी देख कर बाहर निकल जाएंगे, आपको पता है वीडियो गेम में खेल कर बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह ये लाइफ है, जी कर बाहर निकल जाओगे। अगर तो परमानेंट होती तब तो मैं मानता, यहाँ कुछ नहीं है परमानेंट, कोई इज्जत परमानेंट नहीं है। आज आपको पता नहीं कितने लोग उठा लें, कल आपको वही लोग गालियाँ देने लग जाएंगे। जब यहाँ कुछ परमानेंट है ही नहीं तो इस चीज़ का क्या, इसकी टेंशन लेनी है क्या, इसको बांध कर रखना, इसको सीरियसली लेना। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसलिए हैं कि वो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर वो लाइफ को सीरियसली लेना बंद कर दें तो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स वहीं बंद हो जाएंगी, वहीं ख़त्म हो जाएंगी। लोग सीरियसली लेते हैं, लोग प्रॉब्लम्स में भी सीरियसली लेते हैं। यही प्रॉब्लम है उनकी कि पता नहीं क्या हो गया, दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई। और जब अच्छा टाइम आता है तब भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। जैसे मैं ही हूँ, तब फिर मौत का डर, अब सब है कहीं बेकार ना जाए। दोनों तरफ से जब इंसान सीरियसली लेता है तब मुश्किल में ही रहेगा, दुख में ही रहेगा। जब एक मूवी की तरह, एक वीडियो गेम की तरह उसे
देखेगा तब एंजॉय करेगा। हम क्यों इन चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि हम इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये मूवी है, हमें पता है ये वीडियो गेम है। अगर आपको पता हो ये सिर्फ लाइफ है, परमानेंट नहीं है, वीडियो गेम की तरह, एक मूवी की तरह है, देख कर जी कर निकल जाएंगे, तो आप इसकी भी कोई टेंशन नहीं लोगे, इससे भी इंजॉय ही करोगे। तो अपनी लाइफ को एक मूवी और वीडियो गेम की तरह खेलिए और देखिए। ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड मत होइए, सीरियसली मत लीजिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा। आप देखेंगे, आप गिनने लग जाओ, अपने साल गिनने लग जाओ कि आपके कितने साल रह गए हैं मरने के, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लाइफ को देखोगे तो बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लाइफ को जी पाओगे। और ये वाइटनमेंट मैं शब्द थ्रो नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही कुछ ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा देता है, पर मुझे पक्का पता है कि ये आइडिया यहीं से लिया गया है, इसी थॉट से, इसी चीज़ से ये आइडिया और ये शब्द जो है बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे।